हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस कॉमर्स लर्निंग। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। का टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे और इनके अकॉर्डिंग वो अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके दो मेथड्स हैं। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि दो मेथड्स कौन से हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो दो अकाउंट्स हैं और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि पार्टनर कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड फॉलो हो रहा है तो हम इस मेथड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड यूज करते हैं। तो इन अकाउंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं अब। सी फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इस अकाउंट को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या और इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स कैसे बन सकता है। इस मेथड में दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड की बात आएगी तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में भी दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। वो है फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट और सेकंड इज करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब ये अकाउंट होते क्या है, पार्टनर्स इसको ऑप्ट क्यों करते हैं फिक्स कैपिटल को। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी कैपिटल को फिक्स रखना है, उनका बैलेंस सेम रहेगा कैपिटल का, तो उनको वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग उनको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट का मीनिंग क्या हुआ कि दिस अकाउंट शोज सेम बैलेंस एवरी ईयर। कि जो फिक्स कैपिटल मेथड में वो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसका बैलेंस जो है हमेशा सेम रहेगा। इसका बैलेंस कब चेंज होगा, दिस बैलेंस चेंजेस इफ देयर इज एनी एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर वो कैपिटल में कुछ एडिशन कर रहे हैं, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उसमें से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, यानी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, तभी वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा। तो यानी कि इसमें इस अकाउंट में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये कब फ्लक्चुएट होता है, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या फिर ड्राइंग्स, पार्टनर की कोई ड्राइंग्स है या विड्रॉ कर रहा है वो कैपिटल में से, तो तभी ये अकाउंट चेंज होता है। अदरवाइज दिस अकाउंट शो सेम बैलेंस एवरी ईयर। ठीक है, तो पार्टनर्स जो है फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो उन्होंने ऑप्ट किया है कि वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे और उसमें वो चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो सेम रहनी चाहिए, तो इसलिए वो इस अकाउंट में दो मेथड बन रहे हैं। इस मेथड में दो अकाउंट बन रहे हैं, कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो जो भी फ्लक्चुएशंस होंगी वो सब करंट अकाउंट में होंगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट उनका सेम रहेगा। वो कब चेंज होगा, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी या फिर उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया जाएगा। देन एडिशनल कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट बनेंगे वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो पार्टनर का कुछ भी बैलेंस बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और अगर कुछ भी कम हो रहा है तो वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल होगी तो क्रेडिट हो जाएगी
और अगर वो कुछ ड्राइंग्स करते हैं तो दैट इज डेबिटेड टू दिस अकाउंट। ठीक है, additional capital is credited to partners capital account and drawing is debited to this account। और कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से मेथड फॉलो होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सी इस अकाउंट में कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है, उनके अकाउंट हमेशा सेम रहेगा। अगर चेंज होगा तो कब होगा, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी या फिर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया 2 मेथड्स हैं, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल में भी हमने 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो हमने अभी कैपिटल अकाउंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा है करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट क्या है? See in this account transactions of capital are not recorded। इस कैपिटल में इस अकाउंट में जो करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे इसमें कैपिटल की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस होगा तो वो आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम है या गेन है पार्टनर का तो वो आ जाएगा, क्योंकि हम जो ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो उनका कुछ भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और कुछ भी डिक्रीज होगा यानी कि अगर वो ड्राइंग्स कर रहे हैं अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो सब डेबिट साइड में आएगा। सी इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट वी रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? पार्टनर की इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? कैपिटल लगाई है उसने बिजनेस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है उसको। देन सैलरी और कमीशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की सैलरी या कमीशन जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में दिखाए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो उस समय वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन ये पार्टनर की तो इनकम है तो पार्टनर के अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी अगर प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड में। अब जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं उनकी या उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो तब तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे शेयर, उसके प्रॉफिट के शेयर को। तब हम इसको कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो तब हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कितने भी पार्टनर हो इज करंट अकाउंट। क्योंकि हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट को हम टच नहीं कर सकते, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ जा रहा है, करंट अकाउंट में। तो उस केस में हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, अगर लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा। तो ये हमने देखा कि उसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आ रहा है। अब डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आ सकते हैं? अगर उसने प्रॉफिट में से कुछ विड्रॉ किया है तो वो आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने पे किया है, ठीक है, तो वो आएगा। अगर पार्टनर का कोई लॉस में, अगर फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम चेक करेंगे, अगर उसमें कुछ लॉस है तो वो भी पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा। तो अब हमें ये पॉइंट क्लियर रहेगा कि अगर क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी फिक्स कैपिटल दिख जाता है तो हमें जो भी चीज ट्रांसफर करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो वो हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एंड करंट अकाउंट में है वह डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, सी इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट टू रिमेंबर कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा और करंट अकाउंट का हमेशा
हाँ, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा। मीन्स हमने अकाउंट क्लोज किया, कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, ठीक है, टू बैलेंस सीडी, और करंट अकाउंट को क्लोज किया। तो अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ दिखाएंगे। सी, अगर कैपिटल अकाउंट का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसको हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, और जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब करंट अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली वो सेम कैपिटल अकाउंट की तरह लायबिलिटी साइड में जाएगा। लेकिन अगर वो डेबिट बैलेंस है तो वो असेट साइड में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मान लो ए का डेबिट बैलेंस आ गया, तो असेट साइड में क्या दिखाएंगे? ए इज करंट अकाउंट। तो ये था कि हमें जो चीजें अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले पता होनी चाहिए। सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर होंगे, दो हैं या तीन है, तो तीनों का अकाउंट हम सेपरेट नहीं बनाएंगे, हम एक ही अकाउंट में तीनों का नाम दिखा देंगे। तो इसमें हम इसको हैक्टिक नहीं बनाएंगे, सबका अकाउंट सेपरेट सेपरेट बनाकर। सी, ये टी शेप में है, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड में ही पर्टिकुलर्स। अब जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखेंगे। इसमें मैंने एबीसी लिया है, एबीसी एबीसी। अब इनका अमाउंट जरूर लिखेंगे। अमाउंट हम रुपी का सिंबल देते हैं इसमें, जो मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। सी का अमाउंट। अभी हमारा कैपिटल अकाउंट है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहता है। उसमें चेंज तभी आता है जब एडिशनल कैपिटल होती है या ड्राइंग्स होती है। तो इसमें सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी में, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तीनों का एक अमाउंट होगा, मेंशन करेंगे। अब उसके बाद अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक के थ्रू है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। और जो भी पार्टनर लेकर आएगा, सी हमने फॉर्मेट इकट्ठा बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको बिना बात के फिल करेंगे। जो पार्टनर कैपिटल लेकर आया उसमें ही मेंशन करेंगे। अगर ए लेकर आया तो ए में फिल करेंगे, बी लेकर आया तो बी में फिल करेंगे, सी लेकर आया तो सी में फिल करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी एडिशनल कैपिटल। इसको नीचे मेंशन कर देंगे एडिशनल कैपिटल। देन अगर कुछ उसने कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में दिखाएंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, और ड्राइंग्स लिख देंगे। जिस भी पार्टनर ने विड्रॉ किया है उसके नेम के आगे मेंशन कर सकते हैं, उसी के नेम के आगे मेंशन करेंगे। देन अब इसमें और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे और जो भी आएगा वो यहाँ पर बैलेंस शीट है। यानी कि अगर क्रेडिट साइड है इसकी, इसका तो हमेशा ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, मींस क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। तो जो भी बैलेंस है क्रेडिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे जो, और उसमें से ये जो ड्राइंग्स है इसको माइनस कर देंगे। तो जो भी आएगा हमारा बैलेंस सीडी यानी कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, जो भी टोटल है यहाँ पर टोटल मेंशन कर दिया। तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमारा करंट अकाउंट आएगा नेक्स्ट। फिक्स कैपिटल मेथड में जो नेक्स्ट है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हम सारी ट्रांजेक्शंस दिखाएंगे, उसका बैलेंस दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो सब मेंशन करेंगे। सो लेट्स सी हमारा करंट अकाउंट कैसे बनेगा। नाउ कमिंग टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमारा करंट अकाउंट का प्रोफार्मा है। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स जो भी पार्टनर का नेम है और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। अगर इसका पहले से क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ ब्रॉट डाउन, तो हम बाय बैलेंस पीडी लिखेंगे, और इसका डेबिट भी हो सकता है, तो हम यहाँ टू बैलेंस पीडी लिखेंगे। तो इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, टू बैलेंस पीडी। तो सबसे पहला काम यही होता है कि देखना है कि उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या है और उसको इसमें अकाउंट में शो करना है। देन अब इनकम और प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट, ठीक है, तीनों को मिल रहा है। बाय सैलरी और कमीशन, या फिर कमीशन है, वो मेंशन करेंगे। और जिस पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिल रही है उसी के आगे मेंशन कर देंगे। देन अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट आया है, तो वो भी तीनों का अकाउंट में शो कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ही है, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो हम प्रॉफिट ही दिखाने वाले हैं, तीनों का प्रॉफिट। और इस साइड में क्या आ सकता है? जो प्रॉफिट में से उसने विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स आ सकती हैं, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट। जिसने भी विड्रॉ किया उसी का आएगा, उसी के अकाउंट में शो करेंगे। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, जिस भी पार्टनर की ड्राइंग है या ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया उसी के अकाउंट में शो करेंगे। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कोई लॉस है, अगर लॉस या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो लॉस होगा तो लॉस भी हम इसमें शो करेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंट। अकाउंट क्लोज करेंगे हम। अब इस अकाउंट का करंट अकाउंट है, तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि इसके डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा हो सकती है, और इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिट साइड जो है डेबिट से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल कर दिया हमने। अभी हम मानकर चल रहे हैं कि इनका क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट साइड जो है डेबिट से ज्यादा है, तो यहाँ पर टोटल में से हमने ये सारे आइटम्स जो हैं इनको माइनस करेंगे, तो जो भी आएगा हमारा बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी। ठीक है, इसका बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमारा सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मीन्स चेंज हो रहा है, इसका इस अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहेगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी इस अकाउंट में, सी क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं होगा कि कौन सा मेथड यूज करें, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे। और इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और इस अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन्स दिखाई जाएंगी, यानी कि
जो फर्स्ट मेथड था हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें हमने 2 अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, उसमें कैपिटल दिखाई, उसको फिक्स रखा, देन करंट अकाउंट में हमने दूसरे आइटम्स दिखाए। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहे हैं, तो सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी हैं इसी में शो की जाएंगी, यानी कि बैलेंस, कोई एडिशनल कैपिटल है वो भी इसी में आएगी, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है वो भी इसी में आएगी, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो ये सब जो है सेम एक ही अकाउंट में, सिंगल अकाउंट में आएगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें जो बैलेंस है it will keep on fluctuating with every transaction. Balance in capital account under this method fluctuates with every transaction. ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब एक ही अकाउंट बना रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम एक बार। सी दिस इज द फॉर्मेट, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम पहले की तरह डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम, लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नेम, अमाउंट, ठीक है, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट। देन राइट हैंड साइड में पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नेम और उनके अमाउंट। अब इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो इधर बाय बैलेंस भी हो सकता है और टू बैलेंस भी हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि उनका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस पीडी, दोनों में से एक ही आएगा। देन अगर एडिशनल कैपिटल है, अब हमारे इसमें 2 अकाउंट तो बनेंगे नहीं, तो एडिशनल कैपिटल भी दिखाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट। जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया उसको मेंशन करेंगे। हम इसमें तीनों में ही इसको फिल कर रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ठीक है, तीनों में जिसका भी होगा उसको मेंशन वहां पे शो कर देंगे, उसी अकाउंट में शो कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें कंबाइन कर रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जो एंट्रीज है उनको कंबाइन करके इस अकाउंट में शो कर रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बाय कमीशन और सैलरीज। ठीक है, सैलरीज और कमीशन अकाउंट, जिसकी भी होगी उसी के अकाउंट में शो कर देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो इस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कंप्लीट हो गया हमारा अकाउंट। अब इस साइड में क्या आएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी तो टू कैश बैंक। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, यहाँ पे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसके अकाउंट में शो कर देंगे। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ये अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन कोई लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। ठीक है, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, एक ही चीज आएगी इन दोनों में से। ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, टोटल करेंगे,
टू बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस सीडी। अगर ये हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस, बट अगर डेबिट बैलेंस होगा यानी कि डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा होगी तो उसको हम राइट हैंड साइड में शो करेंगे। तो दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है, फॉर्मेट सीखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, फिक्स कैप दो तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं, कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड में। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया जाता है, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कंप्लीट परफॉर्मर है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू in preparing capital accounts